हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी दे देती हूँ। मेरा नाम निशा है और मैं एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट हूँ। मेरा एक 2 साल का बेटा भी है। और मैं अभी फ़िलहाल बीपीएससी 4.0 में पीआरटी और टीजीटी की प्रिपरेशन करती हूँ। और प्रिपरेशन की जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज है ट्यूसडे और आज डेट है 29 जुलाई। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी बहुत मतलब लेट से, करीब 6 बजे हुई थी। जैसे कि मैं मॉर्निंग आवर में 2 आवर्स की स्टडी करती हूँ, लेकिन आज बहुत लेट उठी थी क्योंकि सुबह बहुत बारिश भी हो रही थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि फास्ट होने के बाद थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग आवर में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाई। और हम हाउसवाइफ का तो पता है, सुबह की स्टडी हो या ना हो, हमें तो किचन में जाना ही होता है। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाई, ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं नहा के आई। तो 7:30 हो गए थे और फिर पूजा वगैरह करने में मेरा 8:30 हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्प्राउट्स खाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अजीब ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में काम करने के लिए। तो किचन में फिर जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाया। खाना वाना बनाने के बाद आज मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, बहुत जल्दी जल्दी काम फिनिश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक तो मैं 8:30 बजे के बाद किचन में गई थी। तो वैसे भी मेरा बहुत लेट काम स्टार्ट हुआ था। और फिर मुझे 6 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करनी थी, जो मेरा चैलेंज चल रहा है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और बस उसी की तैयारी में मैं एकदम फटाफट से काम ख़त्म करके, करीब अभी 11:30 बज रहे थे और मेरा काम ख़त्म हो गया था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ अपने फ़र्स्ट लॉट की पढ़ाई करने के लिए। तो फर्स्ट लॉट में मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर। और यहाँ पे मेरा बच्चा थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है। वो मेरा टाइमर छीनने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार मुझे ऐसे चिढ़ा रहा था जैसे कि वो लेके भाग जाएगा। तो थोड़ा सा वो मेरे साथ खेल रहा था। और यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट आवर की स्टडी करंट अफेयर की चल रही थी, जो मैं 1 आवर की पढ़ती हूँ। तो इसमें मैं आज जनवरी की करंट अफेयर को रिवाइज़ कर रही थी। तो रिवीजन करने के बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत हद तक भूल चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो जाते हैं, लेकिन अगर वो मतलब 1 वीक आफ्टर रिवीजन ना करें तो वो भूल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था, बहुत हद तक चीज़ें मैं भूल गई थी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी अपने दूसरे स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। और दूसरे स्लॉट में मैं पढ़ रही थी साइंस, जो कि मैं एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ रही हूँ। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर किया गया है इस बुक में। तो आज मैं पढ़ रही थी फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स में टॉपिक है मेरा मेज़रमेंट। तो ये 2 पेज का है और मैं कितने पेज आज लर्न कर पाती हूँ ये देखते हैं। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 1.5 पेज तक मैंने इसे अच्छे से लर्न कर लिया। और ये लर्न करने के बाद करीब जब मेरा सेकंड स्लॉट की पढ़ाई ख़त्म हुई तो टाइम हो चुकी थी 2 बज चुके थे। और 2 बजे के बाद फिर मुझे सबको खाना खिलाना पड़ता है, उसमें बाबू को मुझे खुद से खिलाना पड़ता है और फिर बाकी लोग को मैं खाना वाना खिलाने के बाद मैं फ्री हुई करीब 3 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा काम था, क्योंकि सब घर में थे। तो ऑब्वियसली एक ही घर में रहने के बाद काम ज़्यादा हो जाता है। तो नीचे बहुत शोर हो रहा था तो मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पे वीडियो अच्छे से आ नहीं पाई, तो इसके लिए सॉरी। ये है एनसीईआरटी सार संग्रह बुक, इसे आप ज़रूर ख़रीदिए, बहुत अच्छी बुक है। और बहुत ही बेनिफिट है इस बुक का, क्योंकि आप कम समय में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर सकेंगे। तो 3 बजे के बाद फिर 4 बजे
मेरे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के लिए। जब ट्यूशन 1 घंटे की ट्यूशन रहती है, ट्यूशन लेने के बाद फिर मैं 5 बजे फ्री होती हूँ और 5:30 बजे तक फिर चाय वगैरह का टाइम होता है। वो सब देने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठती हूँ अपने 3rd स्लॉट के लिए। ऐसे तो उस टाइम मेरा 5th स्लॉट होता है बाकी दिन, लेकिन आज वो 3rd स्लॉट होगा क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाई थी इस वजह से। तो 2 घंटे की पढ़ाई रहेगी, जिसमें मैथ और रीजनिंग पढ़ूँगी। उसके बाद फिर 7:30 हो जाते हैं, 7:30-8 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी, उसके बाद खिलाने पिलाने के बाद 10 बज जाएंगे। उसके बाद फिर मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूँगी। अगर पढ़ पाऊँगी, अगर नहीं पढ़ सकी तो मैं नेक्स्ट डे जल्दी उठूँगी और पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ूँगी जो मेरा छूट गया था, और वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसमें एक्स्ट्रा थोड़ी सी पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं दूसरे स्लॉट को पढ़ूँगी। तो ऐसे ही कुछ मेरा डे का शेड्यूल रहता है, हर दिन कुछ अलग अलग रहता है, वो मैं आपसे शेयर करती ही रहूँगी। अगर आपको मेरा अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरा स्टडी ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए। और जितने भी नए विज़िटर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो जर्नी है वो आप लोग देख सकें। और अगर आप लोग के मन में कुछ बातें हों तो प्लीज़ उसे कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई स्टडी रूटीन के साथ। तो क्योंकि मेरी रूटीन हमेशा चेंज होती रहती है और मुझे वो अच्छा लगता है। बाय बाय।